नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की हम शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की ही अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी रेसकोर्स के पुनर्निर्माण की घोषणा कर दी है। प्रस्ताव पास होने के बाद लीज एग्रीमेंट को रिन्यू कर महालक्ष्मी रेसकोर्स के 120 एकड़ की जमीन पर थीम पार्क बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि यहाँ जो सेंट्रल पार्क बनेगा वो मुंबईकरों के लिए बड़ा तोहफा होने वाला है। लेकिन विपक्ष किस तरह से सवाल उठा रहा है, आपको दिखाते हैं सुजाता द्विवेदी की इस रिपोर्ट में। मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स के थीम पार्क को अमेरिका के न्यूयॉर्क और इंग्लैंड के लंदन के पार्कों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। थीम पार्क को शिंदे सरकार की हरी झंडी के बाद राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे पर हमले तेज कर दिए हैं। आदित्य और उद्धव ठाकरे के पुराने बयान दिखाकर उनको मुंबईकरों की आंखों में धूल झोंकने वाला बताया है। शिंदे जी का प्रपोजल है कि एक पब्लिक पार्क बनना चाहिए। जी हाँ, आम मुंबईकर रेस कोर्स में जाकर वॉक कर सकते हैं, लेकिन वॉक तो एक बहुत छोटा वॉकिंग ट्रैक है। शिंदे साहब के प्रस्ताव से उनको 120 एकड़ इन द हार्ट ऑफ मुंबई दी जा रही है। मैं और एक बार इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजनीति है, ये राजनीतिक वजह से आदित्य जी अपोज कर रहे हैं। ये कुछ आधार के कुछ बेसिस पे नहीं अपोज कर रहे हैं। इनका उद्देश्य क्या है? आज शिंदे जी हमेशा बात कर रहे हैं कि मुझे पॉटहोल फ्री बनाना है। क्यों नहीं बनाना चाहिए? विपक्ष की ओर से उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, बीजेपी और ठेकेदार मिलकर रेस कोर्स की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नेता आदित्य ठाकरे जी बार बार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या कारण है कि इतनी पुरानी और इतनी बड़ी जगह पर आप कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? वह कारण तो आपको बताना पड़ेगा। उस थीम पार्क बनने से किसको फायदा होने वाला है? क्या किसी की जिंदगी में कोई बदलाव आने वाला है? ऑलरेडी जब वो खुली जगह है, एक इतिहास जुड़ा है। भारत में बहुत कम ही राज्य और शहर होंगे जहां घुड़सवारी के लिए कोई इतना बड़ा खुला मैदान होगा। क्यों उस परंपरा को आप धूमिल कर रहे हैं? मुंबई के लंग्स कहे जाने वाले महालक्ष्मी रेस कोर्स को लेकर अब राजनीतिक जुबानी जंग तेज हो चुकी है। साथ ही आने वाले चुनाव में खास तौर पर साउथ मुंबई की सीट पर लोकसभा वोटिंग को लेकर महालक्ष्मी रेस कोर्स का मुद्दा एक काफी बड़ा इम्पैक्ट भी डाल सकती है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने और साथ ही मिलिंद देवड़ा ने अपनी तैयारी पूरी बताई है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और महाविकास अघाड़ी महालक्ष्मी रेस कोर्स के इस मुद्दे को भी उठाकर जो है अपने झोले में वोट ले सकती है। कैमरा पर्सन संदेश के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी, मुंबई। अगली खबर भी मुंबई से ही है। मुंबई के वर्सोवा में एक मशहूर इलाका है 7 बंगला, जो कि 124 साल पहले बने 7 बंगले पर रखा गया था। इन 7 बंगलों में से 2 बंगले ही बचे हैं और उन 2 में से अब एक पर बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया है उसे खाली करने और गिराए जाने का। देखिए पूरी खबर। समंदर के बेहद करीब, विशाल छत वाले कई कमरे, रंगीन कांच के काम वाला राजसी हॉल, इटालियन संगमरमर का फर्श, बसॉल्ट स्टोन की फ्लोरिंग और 1900 ईस्वी में निर्माण का सबूत देता ये कुआं। 124 साल पुराने इतिहास का ये टुकड़ा रतन कुंज जल्द ही गायब हो सकता है, क्योंकि बीएमसी ने 29 फरवरी को रतन कुंज को खाली करने और इसे गिराए जाने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ये खंडहर हालत में है और इसके गिरने की आशंका है। इस संपत्ति के सहमालिक यानी को ओनर शालू राहुल बरार और उनके 2 बेटे इसके पीछे साजिश देख रहे हैं। उन्होंने अदालत का रुख किया है। प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया है बीएमसी की तरफ से। 2 फरवरी को उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है कि ये स्ट्रक्चर C1 कैटेगरी में आता है, जिसे कहते हैं कि बहुत ही ये डिलैपिडेटेड है, ये कभी भी गिर सकता है। तो उसकी जो इतला है वो हमें दी जानी चाहिए थी, मुझे नहीं तो एटलीस्ट मेरे ऑडिटर को दी जानी चाहिए थी।
वो नहीं हुई है उनकी तरफ से, तो उसमें ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कोई साजिश है या कोई किसी का कोई पर्सनल मोटिव है या कोई हमें निकाल देने की एक वो रचना की जा रही है कि अभी ये फैमिली को यहाँ से बेघर कर दिया जाए और मुझे ये पता लगे कि अब मुझे यहाँ से निकलना और कहाँ जाना है ये नहीं पता। तो मेरे लिए तो ये बहुत एक झटका, क्या मतलब रातों की नींद उड़ गई है कि कहाँ क्या करेंगे अब हम इसके बाद। उसको लेके हमने कोर्ट मूव किया है, देखते हैं अब कोर्ट इसके ऊपर क्या सुनवाई करता है, क्या डिसीजन लेता है। हमें तो पूरा विश्वास है हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स पे कि वो सच और सही का ही साथ देंगे। ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटैक, उन्होंने एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट हमारे घर में, दे हैव डन दिस आई थिंक अर्लियर इन दिस मंथ, एंड उनका ये फाइंडिंग है कि ये स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल है, लेकिन इट इज़ इन नीड ऑफ प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन repairs are required to maintain the integrity over time, but it's structurally stable and can last for many decades. एक समय में इसे तलाटी बंगले के नाम से जाना जाता था, जो सोराबजी तलाटी के पारसी परिवार के नाम पर रखा गया था। वो कभी इसके मालिक रहे। ये मुंबई के वर्सोवा में मूल 7 बंगला के आखिरी बचे 2 बंगलों में से एक है। बताया जाता है कि वर्सोवा में ये 7 बंगले 1896 में शहर के प्लेग की चपेट में आने के बाद बनाए गए थे। इनके मूल मालिक रहे ग्वालियर के महाराजा, कच्छ के महाराजा दादा भाई नारोजी, स्कॉलर रुस्तम मसानी, सोराबजी तलाटी, चिनाइज और खंबाटा परिवार। परिवार का कहना है कि विकास के साथ साथ ऐसे धरोहरों को संजोना भी अहम है, इसलिए ऐसी संरचनाएं जो प्रारंभिक हेरिटेज सूची में छूट गईं, उन्हें शामिल करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर सकती है। दे हैव ऑल द पावर्स टू डू इट। नाउ इफ़ दे विश टू डू इट, इफ समवन विशेस टू डू इट, ये बहुत आराम से बचाया जा सकता है। यहाँ पे मूवी की भी शूटिंग्स हुई हैं थोड़ी बहुत। इम्तियाज़ अली की एक डायरेक्टोरियल डेब्यू यहाँ पर हुई है। लेकिन जब भी कोई आता है उनको फील होता है कि वो कहीं हिल स्टेशन में आए हैं, कहीं बहुत ऐसे देखा नहीं है आर्किटेक्चर। जिनको आर्किटेक्चर पसंद है वो इसको एज अ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे उस ज़मानों में भी ऐसी दीवारें बनी हैं जो इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, उनमें सीमेंट का यूज़ नहीं है, उनमें दालों का यूज़ है या एग योक का यूज़ है। ऐसे बहुत सारी मटेरियल्स है। मुंबई में 7 बंगले के नाम से इस सड़क को पहचाना जाता है, लेकिन 7 बंगलों में से अब बस 2 ही बचे हैं और उन 2 में से भी अब एक को गिराए जाने का नोटिस चिपक चुका है। लेकिन इसके कई मालिकों में से एक 3 सदस्यों का ये परिवार आखिर तक लड़ाई लड़ने की ठान चुका है। कैमरामैन अमित पवार के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। सीएए कानून लागू होने की खबर मिलते ही मजनू का टीला के एक हिस्से में खुशी की लहर दौड़ गई। यहाँ बसी एक शरणार्थी बस्ती में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं। देखिए यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों पर नाचते गाते खिलखिलाते चेहरे, इन लोगों के लिए यही दिवाली है, यही होली है। जुबान पर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे। ये लोग पाकिस्तान के सिंध सूबे से बरसों पहले भारत में आकर बसे हिंदू शरणार्थी हैं। देश के प्रधानमंत्री पे हमारा विश्वास था तो हमारी सीढ़ी नसीब नागरिकता होगी। हाँ, तो आज परमात्मा ने हमारी सुन ली है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुन ली। बहुत उनका धन्यवाद। हमें तो 19 में ये भरोसा अच्छा हो गया था कि हाँ, अभी अगर ये बात चली गई है संसद भवन से तो ये नोटिफिकेशन कभी न कभी जारी होगा। पाकिस्तान के इतने हालत ख़राब हो चुके थे तो इसलिए हम पाकिस्तान छोड़ के अपना धर्म बचाने के लिए हम भारत में आ गए थे। और क्या है, पाकिस्तान छोड़ा, हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। पाकिस्तान में धार्मिक वजहों से उत्पीड़न से परेशान कई अल्पसंख्यकों का कई बरस पहले भारत में पलायन हुआ। ये लोग अपने साथ दमन और भेदभाव की कई दर्दनाक कहानियां लेकर आए हैं। हिंदू हो गया तो वहाँ पे जो है रेहड़ी खाने पीने का सामान कोई लगा नहीं सकता, खोल नहीं सकता, क्योंकि
वहाँ पे जो है नफ़रत बहुत करते हैं हिंदू से। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू है उसी की मरा हुआ इंसान की ज़िंदगी है। यहाँ पे ये है कि खुशहाल की ज़िंदगी है। यहाँ ना बड़े आए तो आ गए साथ में। चंद्रमा करीब 11 साल पहले अपने परिवार के साथ भारत चली आई। चंद्रमा ने भारत आकर शंकरलाल से शादी की। अब उसके 2 बच्चे हैं। चंद्रमा को नहीं पता कि नागरिकता का अर्थ क्या होता है, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है कि आज बड़ा दिन है। पीछे छूट चुके पाकिस्तान के हालात बताते हुए उनका दुख छलक गया। स्कूल जाते थे जैसे चेहरा वेरा ढक के जाते थे, हिंदू थे तो फिर भी चेहरा ढक के जाते थे। वहाँ पर स्कूल में जाके वहाँ पर कुरान पढ़ाते थे। आपकी आंखों में हल्की आंसू आ रहे हैं, आंखें नम हो रही हैं। ये खुशी के आंसू हैं। आप अपने बच्चों के लिए आप क्या सपने देखते हैं? मेरे बच्चों के ये बस यही सपने देते हैं, ये पढ़ लिख गया बस यहीं के हो जाए, देश के हो जाए। ये मेरा देश है अपना, बहुत दिनों के बाद ये शुभ दिन आया है। इतना कुछ सहने के बाद भी इनका जिंदगी जीने का जज्बा कायम है। सब हाथों से छूटे मोदी, साथ तेरा ना छूटे ना। शिवाधारी ने अपने अंदाज में अपनी खुशी को गीत गाकर बयां किया है। भारत संग नाता जोड़ा, ये मेरा देश है अपना, ये मेरा देश है अपना। पाकिस्तान के रहने वाले हिंदू सालों पहले धार्मिक प्रताड़ना की वजह से यहाँ आकर बसे। ये मजनू का टीला है। अब इन लोगों के चेहरों पर एक खुशी आई है क्योंकि सीए कानून लागू हो चुका है। अब उन्हें इंतज़ार है कि जल्द ही उन्हें नागरिकता मिले। अब वो उतने ही नागरिक कहलाएंगे जितने हम और आप हैं। कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ वैभव पलनेटकर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक अब 28 मार्च से ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट अब उसी दिन हो जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिसाइड किया है कि T+10 ट्रेड सेटलमेंट्स को ऑप्शनल जो हैं बनाया जाएगा मार्च 28 से। अगर आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि T+0 आखिर क्या है, तो वो सिंपली उसका T का अर्थ जो है वो है ट्रांजैक्शन डे, और T+0 का मतलब ये हुआ कि आपके जो ट्रेड्स हैं वो उसी दिन सेटल हो जाएंगी। अभी जो फॉलो हो रहा है वो T+1 फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। इसका मतलब अगर आप इक्विटीज़ या इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो ट्रेड सेटलमेंट्स हो रहे हैं वो अगले दिन हो रहे हैं। अब मार्च 28 से आपको ऑप्शनल T+0 का ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप उसी दिन आपके ट्रेड सेटल हो सकते हैं। तो ये जो है एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसका जो है स्टॉक मार्केट पर काफ़ी असर आएगा, और इससे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट्स जो है एफिशिएंट हो जाएंगी, काफ़ी सक्षम हो जाएंगी, और आने वाले समय में उनको ऐसा दिख रहा है कि डिजिटलाइजेशन का जो एरा है उससे जो है इंडिया का पूरा ट्रेडिंग इकोसिस्टम है जो है वो उससे लाभ रखेगा। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ड्रग्स तस्करों के खिलाफ किस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ। और अगली अहम खबर जैसलमेर शहर से, जहां सेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। शहर के लक्ष्मी चंद सावल कॉलोनी के पास यह हादसा हुआ है। हाँ। भील समाज के छात्रावास के ग्राउंड में ये विमान गिरा। जानकारी मिलने के बाद आर्मी और एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे। नगर परिषद और सेना की फायर ब्रिगेड टीमें भी यहां पहुंची। मैं रूम के बाहर बात करने निकला तो मैंने देखा कि एकदम इधर धुआं हो रहा है और उधर 2 छतरी नीचे उतर रही है। तो मैं और मेरे डॉक्टर साहब साथ में थे, सूर्यकांत जी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बहुत जल्दी कैजुअल्टी हो रही है, तो कहाँ है? तो हम दोनों बाहर निकले तब तक पब्लिक भी इधर उधर दौड़ती आ गई, और जस्ट और मैं और सूर्यकांत जी वहाँ पहुँचे तो पायलट नीचे पाँव जैसे उतरे थे वो एक झाड़ी के अंदर फंस गए थे। तो जस्ट काम पर थे, तो हमने सब 2 जने और सिविलियन आगे थे, उन्होंने भी लेके उनको नीचे लेटा दिया, और उन्होंने वो सेफ थे, बिल्कुल बोल रहे थे।
उसमें वो पायलट एक ही उतरे थे, छतरी 2 थी बट उन्होंने बोला उसमें मैं एक ही था, एक खाली थी। और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। अरब सागर में पोरबंदर से आगे जॉइंट ऑपरेशन के दौरान एटीएस गुजरात पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तटरक्षक बल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए तकरीबन 480 करोड़ रुपए के ड्रग्स को बरामद किया है। ये ड्रग्स एक नाव पर लाई जा रही थी जिसमें 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि नाव पाकिस्तानी है जिसकी जांच की जा रही है। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।